हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है आपका इफ स्टेटमेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम आपके सामने, वो है इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं इफ स्टेटमेंट की बात करता हूँ, ये बेसिकली किसके अंतर्गत आता है? आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। आपका किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। और कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, या जिसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट आते हैं उनके नाम आप याद रखिएगा। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और लास्ट होता है आपका, या लास्ट नहीं कहे तो और एक होता है आपका लैडर इफ एल्स, और एक और होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। वैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज इफ स्टेटमेंट के बारे में कि भाई इफ स्टेटमेंट होता है क्या है, कैसे हम इसे प्रोग्राम में इवैल्यूएट करते हैं। सेकंड वन जो होता है आपका, वो होता है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। अब लूपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत जो स्टेटमेंट आते हैं, जो कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं, वो है आपके फॉर लूप, व्हाइल लूप, और एक होता है आपका डू व्हाइल लूप। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। और एक लास्ट होता है आपका, जिसे मैं ब्रेकिंग या जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से जानता हूं। जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से हम जिसे जानते हैं। इसके अंतर्गत ब्रेक, गो टू, और एक होता है आपका कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है आपकी सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस की हम बात करें, ये सारे स्टेटमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है आपका इफ स्टेटमेंट। तो आइए समझते हैं इफ स्टेटमेंट होता क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब इफ स्टेटमेंट की हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए मैं इसे रैप करता हूं। जब इफ स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, जो एक प्रकार का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। इफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं इफ कंडीशन को अपने प्रोग्राम में इवैल्यूएट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन याद रखिएगा कि डेफिनेशन होता क्या है। जब इसकी मैं डेफिनेशन की बात करता हूं दोस्तों, अब डेफिनेशन याद रखिएगा, यदि कंडीशन ट्रू हो, बहुत ध्यान सुनेगा, यदि कंडीशन ट्रू होगा तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। लेकिन कंडीशन जब फॉल्स हो जाता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कंपाइलर क्या करेगा? उसे स्किप कर देता है। कंपाइलर क्या करेगा दोस्तों? उसे स्किप कर देगा। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, इफ कंडीशन में क्या होता है? ट्रू होगा तभी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अन्यथा एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे। ये बात होती है इफ स्टेटमेंट की। साथ साथ जब इसकी मैं सिंटैक्स की बात करता हूं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कीजिएगा, जब भी सिंटैक्स की बात होती है, हम क्या लिखते हैं? इफ आपका एक पहले सबसे पहले याद रखिएगा कीवर्ड है। इफ के अंदर आप लिखिएगा कंडीशन। इफ के अंदर क्या लिखिएगा? कंडीशन। ये आपका सिंटैक्स है। क्या दोस्तों? सिंटैक्स है आपका। अब इफ कंडीशन के अंदर ये आपका ओपन कर्ली ब्रेसेस, जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराने हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर लिखिएगा। मतलब कंडीशन ट्रू होने पर ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा एग्जीक्यूट नहीं होगा। यह है इफ स्टेटमेंट। अब ये तो बात होगी आपकी डेफिनेशन की और उसकी सिंटैक्स की। ठीक है, मतलब मैंने बात कही कि भाई चाहे उसी की बात करे चाहे सी प्लस प्लस की बात करे, काम तो एक ही करने वाला है। ट्रू होने पर ही वो आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। ये बात हमने समझी। अब चलिए इसके एग्जांपल पे आते हैं दोस्तों। जो एग्जांपल है, हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे दोस्तों, जहां मैं कुछ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड। चलिए आइए देखते हैं। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों टर्बो सी प्लस प्लस में, सबसे पहले आप उसे सेव कर लीजिए। सेव करने का तरीका होता है, जैसे आप फाइल में जाइएगा, फाइल के बाद सेव, या आप क्या कर सकते हैं, F2 बटन प्रेस कीजिएगा, तब भी वहां से आप उसे सेव कीजिएगा। सपोज हमने इसे सेव कर दिया इफ स्टेटमेंट डॉट सी से। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएं, सबसे पहले उसे सेव कर लीजिए। आइए प्रोग्राम में आते हैं हम। अब प्रोग्राम में ध्यान दीजिएगा, हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। वाइड मेन
हमने कोई नंबर ले लिया n नाम का, हमने एक मैसेज प्रिंट कराना चाहा आउटपुट स्क्रीन के माध्यम से, सपोज इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, स्कैन ऐप %d एड्रेस ऑफ n। मतलब हमें जो मैसेज प्रिंट कराना है, सबसे पहला मैसेज क्या आएगा, इंटर एनी नंबर, हम कोई नंबर इंटर कराएंगे। देन हमने एक इफ कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहां पे हमने एक इफ कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो हमने एक मैसेज दे दिया प्रिंट ऐप के माध्यम से, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। देन आपका गेट ch, देन clr scr, देन आपका क्लोज। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को आपने टर्बो C++ में बना लिया, उसके बाद आप इसे क्या कीजिएगा, कंपाइल कीजिएगा। कंपाइल करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है आपका Alt+F9, और रन करने के लिए शॉर्टकट की होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रीवियस जो लेक्चर सेशन थे आपको वहां पर भी मैंने बताया था इसका, Ctrl+F9। अब जैसे आप इसे कंपाइल कीजिएगा, किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा, देन आप उसे क्या कीजिएगा, रन कीजिएगा। रन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मैसेज आएगा इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। सपोज आपने कोई नंबर इंटर किया 15, क्या नंबर की इंटर किया 15, तो क्या चेक करेगा 15 क्या बड़ा है 10 से, जी बिल्कुल बड़ा है, तो कंडीशन क्या है, क्या मैसेज आएगा, कंडीशन इज ट्रू। ये तो बात हुई कंडीशन ट्रू होने की। लेकिन सपोज आपने नंबर डाला 9, क्या नंबर डाला दोस्तों, 9 डाला। अब ये 9 को चेक करेगा कि 9 बड़ा है 10 से, जी बिल्कुल नहीं, 9 छोटा है 10 से, तो कंडीशन क्या हो गई, यहां पे फॉल्स हो गई। और कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंपाइलर क्या करता है, इसे स्किप कर देता है। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, इसे स्किप कर देगा और फिर से आपको प्रोग्राम में वापस ले आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब साफ है, इफ कंडीशन में, इफ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होने पर ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। जो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड है, जो इफ स्टेटमेंट का ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये कंडीशन ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये रहा आपका इफ स्टेटमेंट। जी थैंक यू।